नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 चुनिंदा जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। लास्ट ईयर हुए एग्जाम्स में या हाल ही में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं उसमें हमारे वीडियो से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो में जो चुनिंदा 30 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आप चेक कर लीजिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बनते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कोर आप पूरा गेन करिएगा, 100% स्कोर गेन करने की कोशिश करना है। अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन ऑन करके ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न सबसे पहला ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा चर्चिल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम निम्न में से क्या है? दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे उस समय उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित उस पत्रिका का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल राइट आंसर इनमें से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल निम्न में से कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो ये नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो नेपाल में इसको सगरमाथा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से आर्यों की भाषा क्या थी? निम्न में से आर्यों की भाषा क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्य लोग संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से आर्यों की भाषा जो है संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है, क्रिप्स मिशन जब भारत आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए अलग अलग समय पर भारत के वायसराय चेंज हुए हैं, तो आपको विशेष याद रखना है कि किस विशेष काम के समय कौन वायसराय था। यहां पर सेकंड क्वेश्चन में क्रिप्स मिशन जब भारत आया उस समय भारत का वायसराय कौन था, और इससे पहले असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था, क्वेश्चन हमने किया था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया था तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है किस योजना के तहत हुआ था? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है माउंटबेटन योजना के थ्रू हुआ था। ऑप्शन नंबर माउंटबेटन योजना इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी और इरविन का जो समझौता हुआ था वो किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी इरविन समझौता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? राइट आंसर क्या है? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष पारित किया था? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है अगस्त 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो सारनाथ में बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्न में से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? इनमें से काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी जो हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। ऑप्शन नंबर राम प्रसाद बिस्मिल जी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या है? 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व जो है तात्या टोपे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तात्या टोपे इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? राइट आंसर क्या है? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है किस शहर में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई में। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल जो है मुंबई शहर में स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या था? राइट आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह का नाम क्या था? तो राइट आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम लोथल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो अन्नागार इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से अन्नागार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? इनमें से कौन से कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी की आत्मकथा जो है मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से देशबंधु की उपाधि से किससे संबंधित है? देशबंधु की उपाधि किसे दी गई है? कौन देशबंधु की उपाधि से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी। इस प्रश्न के लिए CR दास। चित्तरंजन दास जो है देशबंधु के नाम से भी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से मेघदूत के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेघदूत के रचयिता इनमें से कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं ये, भारत के शेक्सपियर, और ये मेघदूत के रचयिता है कालिदास जी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 में मराठा और अफगानों के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनु स्मृति। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पुरानी स्मृति है। निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गुलामगिरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को किसके गवर्नर काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
निम्नलिखित में से अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो दिग्बोई रिफाइनरी जो कि असम में है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? मतलब डच जो है भारत से भाग गए, भारत से जाना पड़ा, अंग्रेजों से हुए किस युद्ध के बाद में उनकी हार हुई और डच भारत से चले गए? तो डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ बेदरा के युद्ध में हुई लड़ाई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बेदरा का युद्ध इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है भारत और पाकिस्तान का विभाजन इनमें से किस योजना के अंतर्गत हुआ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। 30 क्वेश्चन प्लस 1 31 आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने ग्रुप में दोस्तों के साथ में। चैनल पर रोज़ सुबह 7:20 से लाइव जीके की क्लास चलती है, तो आप रोज़ लाइव पढ़ने के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।